आज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 7 का 11वां अध्याय। इसमें मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान में प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और पूछा। अभी ये जो कथा है ये सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। तो वो राजा परीक्षित से बोल रहे हैं कि सुखदेव जी बता रहे हैं कि जब प्रहलाद जी ने इतने जितने साधु समाज थे उनको सबको सम्मानित पवित्र चरित्र सुना करके और सुन करके जो संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ, उनको बड़ा आनंद हुआ। और फिर वो युधिष्ठिर जी ने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ। वर्ण और आश्रम है उनके सदाचार के बारे में और युधिष्ठिर जी जानना चाहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अभी मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, वो मुझे बताइए। क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। बोल धर्म है उसी से साक्षात और मनुष्य का ज्ञान और भगवत प्रेम के बारे में जानकारी होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। तो युधिष्ठिर जी नारद जी से बोल रहे हैं कि भगवान आप खुद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो ब्रह्मा जी है वो भी आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप उनके और जो पुत्र हैं उनसे आपको ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। कि ये जो नारायण परायण, दयालु, सदाचारी का जो भाव है वो जितना आप जानते हो उतने दूसरा कोई नहीं जानता है। तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। जिस भगवान ने जन्म नहीं लिया है, अजन्मा है, वही पूरे के पूरे धर्मों का जो मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। तो नारद जी ने ये बताया कि युधिष्ठिर जो अजन्मा जो भगवान है, जिनने जन्म नहीं लिया है, वो चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर के और वहाँ पे वो बद्री का आश्रम है वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो उन नारायण भगवान को नमस्कार करके और उन्हीं के मुख से सुने हुए वचन, जो सनातन धर्म का मैं जो सुना हुआ बात है वही मैं वर्णन करता हूँ। तो बोलते हैं, युधिष्ठिर सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वही कर्म धर्म के मूल है। नारद जी बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर सर्वद वेद, सारे के सारे वेद है, उनके अनुसार भगवान श्री हरि है, उनका जो तत्व जानने वाले महर्षि लोग हैं वो ही उनकी याद करते हैं। किनकी? धर्मों के बारे में जो बताया गया उनकी याद करते हैं और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि होती है। उससे क्या है, वो जो याद करेंगे, स्मृति करेंगे तो उनको आत्मग्लानि है वो मिट जाएगी, नहीं होगी और उनका आत्म प्रसाद के रूप में उनको उपलब्धि होगी। वह कर्म धर्म के मूल है। इस प्रकार के जो कर्म करता है ना, वही धर्म के मूल हैं। तो युधिष्ठिर धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। 30 लक्षण बताएं क्या क्या है।
सत्य है, दया है, तपस्या है, सोच, तितिक्षा, उचित और अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे संसार की भोगों की चेष्टाओं से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। तो ऐसा ये जो 30 बताए हैं, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय, भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। तो नारद जी ने युधिष्ठिर को ये 30 धर्म के जो लक्षण है, वो 30 लक्षण है, वो अच्छी तरह से उनको समझा करके बताया। और इनके पालना से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सर्व आत्मा भगवान है, वो ये जो 30 लक्षण जिसके अंदर है, वो उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। और धर्मराज जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। तो ये सारी चीज़ें बताइए जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि अखंड रूप से जिनके अंदर संस्कार होते आए हैं और उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा दिए संस्कार हैं, वो संस्कार उनको योग्य स्वीकार किया उन्होंने। उन ऐसे पुरुष को द्विज बोला है, उनको द्विज कहते हैं। और जन्म और कर्म से शुद्ध जो द्विज हैं, उनके लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का जो है तरीका है, विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के क्या काम बताए हैं? अध्ययन, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण के लिए लागू है, उनके कर्म है। और क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए, क्षत्रिय उसको कभी दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। क्षत्रिय के जो रक्षा करते हैं सबकी और सबका जीवन निर्वाह करते हैं, और ब्राह्मणों के सिवा सबसे यथायोग्य बताया, सबसे बड़ा ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय बताया है। तो वैश्यों को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गो रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। तो वैश्य जो बनिया टाइप हैं, उनको व्यापार करना चाहिए अपनी जीविका चलाने के लिए, और ब्राह्मणों के कहे अनुसार वो अपना काम करे। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है, उन दोनों जातियों की सेवा करना काम है, शूद्र होगा। उनकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है, जो जिसके अंडर में वो काम करता है वो उसका स्वामी है शूद्र का, और वो उसकी जीविका का प्रबंध करेगा। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोच्छन। इनमें से पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। जो ब्राह्मण ने जो काम, सब अपने अपने जो वर्ण है उसके अनुसार सबको काम बताया है। सिर्फ क्षत्रिय के लिए बताया है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों में सब समानताएं हैं, सिर्फ एक दान लेना नहीं है। बाकी जो बात ब्राह्मणों के लिए बताई वो कि वही क्षत्रिय के लिए लागू होती है। और आपत्ति काल में सब वर्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई तकलीफ है, कोई आपत्ति है, तो उसमें सभी वर्ण, सभी प्रकार की वर्तियाँ उनको ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऋत, अमृत, मृत, प्रअमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वर्ति का आश्रय लें
परंतु श्वानवर्ती का अवलंबन कभी ना करें। श्वानवर्ती मतलब कुत्ते वाले वर्ती है, उसका कोई भी अवलंबन नहीं करें। बाकी आप ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत ये सब वर्तिकाएं हैं, उसका आश्रय आप ले सकते हो। और बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शिल को बीन कर शिलोच वर्ती से जीविका निर्वाह करना ऋत है। बाजार में पड़ा हुआ अनाज और खेत में पड़ा हुआ अनाज, उन दोनों वर्ती के जो जीविका निर्वाह कर रहे हैं उनको ऋत कहते हैं। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी आयाचित शालीन वर्ती के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। तो बिना किसी से मांगे जो मिल जाए वो अमृत के समान बताया गया। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वर्ती के द्वारा जीवन यापन करना अमृत है। जो रोज की मांग के खाना है वो अमृत के बराबर बताया है उसको। और कृषि आदि के द्वारा वार्तावर्ती से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। और खेती में जो मेहनत करके और उससे जीवन निर्वाह करते हैं उसको प्रमृत कहा है। और वाणिज्य सत्यानृत जो व्यापार करते हैं, व्यापार करके जो अपना व्यापार से फायदा होने वाला है उससे जो अपना जीवन यापन करते हैं उसको सत्यानृत कहते हैं। और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वानवर्ती है। जो छोटे लोग हैं उनकी सेवा करें तो वो कुत्ते वाली वर्ती है, उसके समान माना जाता है। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वर्ती का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय है उनको जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, इससे उनको दूर रहने के लिए बोला है। क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय और क्षत्रिय राजा सर्व देवमय है। ब्राह्मण है वो वेदमय है और क्षत्रिय है वो देवमय है। इसलिए निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सेवा करना सही नहीं है। सामग्रियों को साफ सुथरी रखें। अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें। विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं। सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति न हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के सम्मान पतिपरायण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ऐसी पत्नी होती है तो उसके जो पति हैं वो भी भगवत प्राप्ति को और वैकुंठ में जाते हैं, वो भी पति भी, और वह लक्ष्मी के समान उनके साथ आनंदित होती है। वो लक्ष्मी के समान वो भी उनके साथ में आनंदित रहती है। युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते उन अंत्य तथा चांडाल आदि वासी वर्ण संकर जातियों की वर्तियाँ वे ही है जो कुल परंपराओं से उनके यहाँ चली आई है। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वेदों के अंदर सभी धर्मों की व्यवस्था है। ऋषि मुनियों के युग में और जो वेददर्शी हैं, वेदों के बारे में जो जानते हैं, वो मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार और धर्म की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने धर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है। जो अपने धर्मों का पालन करता है तो उसके स्वभाव में जो कर्म है उनसे भी वो ऊंचा उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है, मतलब उससे दूना तीना हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। जब खेती के अंदर एक ही प्रकार का अनाज बार बार बोएंगे, जो खेती है वो कमज़ोर हो जाएगी
और उसमें उगना बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि उसमें बीज डालोगे वो भी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य है, वो वासनाओं में बार बार वासनाओं में लगा रहता है, तो वो भी शक्ति उसकी भी कम हो जाती है और आखिर में उसका जो मन है वो उब जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता है। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जो भोग है वो भी अगर आप समय समय पर करेंगे तो उसके अंदर कमजोरी नहीं आएगी। अगर आप जैसे घी एक एक ड्रॉप एक एक बूंद आप घी अग्नि में डालोगे तो अग्नि और जलना शुरू हो जाएगी और बढ़ेगी, और अगर उसको एक साथ ही पूरा घी को डाल दिया जाए तो वो अग्नि पूरी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। उसी प्रकार शरीर का ये हाल है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। अगर जो पुरुष जिस वर्ण का है और उसी वर्ण का जो लक्षण वो खुद करता है, बताता है, उसी लक्षण में वो रहता है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिल जाए तो भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। अगर दूसरे वर्ण में वो मिल जाए तो भी पहले वाला जो वर्ण है उसी वर्ण में उसको समझना चाहिए। तो आज का जो अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है और कल 12वां अध्याय होगा। 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम ये कल बताएंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के जो क्या क्या नियम होते हैं वो कल बताएंगे।